भगवान की जय। जय बोलो आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। जब से छुए चरण कि मेरे भाग्य खुल गए, जब से छुए चरण कि मेरे भाग्य खुल गए, ऐसा असर हुआ, ऐसा असर हुआ, ऐसा असर हुआ कि मेरे भाग्य खुल गए। जब से छुए चरण कि मेरे भाग्य खुल गए, जब से मिले गुरु पहली बार ज्ञान के मिल गए गुरु भंडार, जब से मिले गुरु पहली बार ज्ञान के मिल गए गुरु भंडार। पास में बैठी पल भर तो, पास में बैठी पल भर तो भूल गई मैं ये संसार, भूल गई मैं ये संसार। छाए हो इस कदर, छाए हो इस कदर, छाए हो इस कदर कि मेरे भाग्य खुल गए। जब से छुए चरण कि मेरे भाग्य खुल गए। नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें अब सभी अपने हाथों को जोड़ेंगे और गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुदेव अपने अमृतमयी वचन हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुवर। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणिये खग्गिणाय रुत्तारी मोय सिर सिरणी बिहु आयरी राउ पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हो बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं और आज उसी व्याख्यान में परलोक कैसे सुधरेगा इस बात की चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति अपना भव सुधारना चाहता है। सबको यही कहते सुना जाता है कि हमें परलोक में नरक आदि गतियों में नहीं जाना, तिरंछ आदि गतियों में नहीं जाना,
तो आज आचार्य ने एक गाथा दे रहे हैं, यदि ऐसा करोगे तो फिर परलोक कैसे सुधरेगा। आप चाहते हो अपना लोक सुधारना, यदि ऐसा करते हो तो फिर तुम्हारा लोक नहीं सुधर पाएगा। इन कामों को छोड़ो तो नियम से परलोक सुधरेगा, इन्हें करते करते आप परलोक नहीं सुधार पाओगे। तो इसी बात को कहा है, खाई पूया लाहम सकाराय किमच्छते जोई इच्छति यदि पर लोयम तेहिम किम तुझ पर लोयम। जोई, हे योगी, जई परलोई इच्छई, यदि परलोक की इच्छा करता है, परलोक अच्छा करना चाहता है, परलोक में स्वर्ग आदि के सुखों को भोगना चाहता है, तो खाई पूया लाभम, ख्याति पूजा लाभ। ख्याति यानी मेरी जगह जगह नाम हो, इसे कहते हैं ख्याति। सब जगह मेरा नाम फैले, जगह जगह मेरे बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे, लोग मुझे जाने, इसका नाम है ख्याति। ख्याति पूजा यानी पूजा, कि मेरी जगह जगह पूजा हो। लाहम, मुझे हर वस्तु का लाभ हो। ख्याति पूजा लाभ। सत्काराइम, सत्कार आदि की किमच्छा, इच्छा क्यों करता है। यदि परलोक सुधारना है तो ख्याति पूजा लाभ सम्मान की इच्छा मत करो। किम, क्या, उससे, तेहिम, उससे, तुझम, तुझे, पल्लोय, पल्लोक अर्थात अच्छा लोक मिलेगा। ख्याति पूजा लाभ सत्कार की इच्छा करने से क्या तुमको अच्छा लोक मिलेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर पूछ रहे हैं। इसलिए अच्छा लोक चाहिए, परलोक सुधारना है तो ख्याति पूजा लाभ की इच्छा से दूर हो जाओ। आचार्य भगवान विश्व साहब महाराज जी इसी पर अपनी देशना देते हुए कह रहे हैं, भावों की विशुद्धि का उद्घोषक कोई है, उसका नाम है भाषा। आपके अंतरंग परिणाम जितने निर्मल होंगे, भाषा उतनी निर्मल निकलना प्रारंभ हो जाएगी। वात्सल्य की भाषा, करुणा की भाषा, दुख की भाषा, कसाय की भाषा अलग अलग होती है। वात्सल्य की भाषा अलग होती है, दुख में भाषा अलग निकलती है, करुणा में किसी को दुखी देखकर अलग भाषा निकलती है, स्वयं के दुखी होने पर अलग भाषा निकलती है, कसाय में जब हम होते हैं तो अलग भाषा निकलती है। सबकी भाषाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग भाषा दिखाई देती है। यदि मुख में पानी भरकर पी रहा है वह पुरुष यदि बात करे तो समझ में आ जाता है। जैसे बहुत से लोग क्या ना मुंह में गुटखा दबा रहते हैं, मुंह में गुटखा खाते हैं और जब वो बात करें आपसे तो आप समझ जाते कुछ खा रहा है। मुंह में भरा था ओ ऐसे करते हैं, मुंह में वो थूक भरा रहता है ना, अब बोलना पड़े, अभी थूकने का समय है नहीं तो थूक भी नहीं रहे और बोलना भी है, तो उनकी भाषा आपने देखी कैसी निकलती है। जिनके मुख में गुटखा हो उनकी भाषा अलग हो जाती। खाना खाते समय बोलो तो भाषा अलग हो जाती है, पानी पीते समय बोलोगे तो अलग, कैसे बोलोगे, निकल जाएगा बोलोगे तो, ऊंचा करके बोलना पड़े या बंद करके बोलना पड़ेगा, ऐसे रोक के कि बाहर ना फेंक जाए, तो भाषा बदल जाती है। तो हर चीज में कह रहे हैं कि यदि मुख में पानी भरकर पी रहा है वह पुरुष यदि बात करे तो समझ में आ जाता है कि पानी पीकर बात कर रहा है। जिसके मुख में जो होता है उसके मुख में वही निकलता है, जिसके मुख में जो होता है उसके मुख में वही निकलता है। चेहरा सब कह देता है, चेहरे से पता चल जाता है इसके मुख में क्या है। बहुत से लोग अपना सफाई देते, नहीं हम नहीं खाते गुटखा, तो मत खाओ, तो आए दांत बता दे तुम क्या खाते क्या नहीं खाते। उनके चेहरे समझ में आते क्या खाता है क्या नहीं खाता, चेहरे की वैसी ही झुर्रियाँ वैसी ही सब पड़ जाते हैं। चेहरा अंदर के भावों को प्रकट करने का बहुत बड़ा साधन है। चेहरे से हम किसी भी यदि समझदार व्यक्ति और जानता है, चेहरा पढ़ना जानता है, ऐसा व्यक्ति आपके चेहरे से आपके मन की बात जान लेगा। जिसे कहने अब फेस रीडिंग, ये होता है फेस रीडिंग। ज्योतिष में एक वो है कि शरीर ज्योतिष, शरीर को देखकर
अंगों को देखकर उसका भविष्य बताना अथवा उसके अंदर की बात बताना, उसे फेस रीडिंग कहते हैं। तो चेहरे में बहुत कुछ लिखा होता है। जब जब आप तनाव में होते हैं, यहाँ पर आपके चेहरे पे सल्लें पड़ जाती हैं। जब जब आप तनाव में होंगे, आपके मस्तिष्क पर सल्ला जाएंगे अलग ही, आपकी आंखें बदल जाएंगी उस समय तुरंत। गुस्सा आएगा तो आंखें अलग हो जाएंगी, दुख होगा तो आंखें अलग हो जाएंगी, खुशी होगी तो आंखें अलग हो जाएंगी। खुशी की आंखें, आंखों से भी ऐसा लगता है आंखें मुस्कुरा रही हैं। होंठ तो मुस्कुराते हैं, लेकिन नेत्र भी मुस्कुराते हैं। कभी देखना तुम, जो आपको देखकर खुश हो रहा है उसके नेत्रों को देखना, और जो आपको देखकर जलन या ईर्ष्या से भर जाए या दुखी हो रहा हो, पसंद नहीं आप उसको, उसके नेत्रों को देखना। जबकि आंखों को कुछ नहीं, खोल के देख ही नहीं आंखें, तो आंखों से कुछ हप कर अपने बस में ही नहीं। चलो चेहरे को तो अपन अपने हिसाब से खुश कर लें, होंठों को अपने हिसाब से दिखा लें कि हम हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन आंखों को कैसे दिखाओगे? चेहरा तो एक वैसे संजय तुम चेंज कर सकते हो, मतलब हंस रहे हो तो हंस, नहीं भी हंस रहे हो तो हंसना पड़ रहा है, हंस सकते हो, जान के मुस्कुरान लाट सकते हो, या जान के उदास चेहरा ऐसा कर सकते हो, लेकिन आंखों को कैसे करते हो कंट्रोल? कि खुश की आंखें दिखाना है, दुखी की आंखें दिखाना है, उनको कैसे कंट्रोल करते हो? उनको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो अंदर से कंट्रोल होती है। बाहर की स्माइल तो, बाहर की मुस्कुराहट तो आप कंट्रोल कर सकते हो। हंसना चाह रहे थे लेकिन हंस नहीं पा रहे, हंसना चाह रहे हो हंस नहीं पा रहे, डर दिखाना चाहते लेकिन डर दिखा नहीं रहे, लेकिन आंखों पर कंट्रोल नहीं होता आपका। यदि अंदर डर है तो आंखों में झलक जाएगा डर। कभी वो टीसी बिना टिकट के किसी को पकड़ते हुए देखा? ये टीसी जाता है, बहुत से लोगों से पूछते नहीं है टिकट टिकट टिकट, लेकिन जिसके पास टिकट नहीं होता उसको पकड़ लेता है, जबकि ना तो उसने बोला ना उसने बोला। कभी जब आप टिकट लेकर यात्रा करो तो टीसी आता है तो आप हाथ में, अरे अब यहाँ नहीं तो अपन टिकट दिखाएंगे, उस समय आपके अंदर एक अलग भाव होता है, डर नहीं होता। और टिकट ना हो, टीसी आ जाए टिकट चेक करने वाला, तो एक डर होता है आपके अंदर। वो डर को यदि वो पढ़ लेता है, ये टिकट दिखाओ तुम्हारा, सबसे नहीं ले, तुमसे क्यों मांगा उसने? वो आंखें आपकी बता दी उस डर को, आंखों में डर था, हाँ मिला नहीं पा रहे थे नजरें नहीं मिला पा रहे थे आप। वो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, इसके टिकट में कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये 3 लोग हैं तो 2 की टिकट है, अथवा कोई दूसरे की टिकट है, अथवा है ही नहीं है टिकट, कुछ तो गड़बड़। जो व्यक्ति आंख नहीं मिला पा रहा, आंख मिलाने में डर रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तुरंत पकड़ लाओ टिकट दिखाओ। जहां कमी होती है वहां अंदर से डर लगता है, तो वो डर आंखें दिखा देती हैं। तो आंखों को देखने से पता चल जाता है सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, बात्सल है, कितना भी ऊपर ऊपर से कोई बात्सल दिखा रहा हो, लेकिन उसकी आंखें बता देगी ये बात्सल दिखा रहा है कि कपट दिखा रहा है। आंखें मुस्कुराती हैं, आंखें मुस्कुराती हैं, आंखें दुखी होती हैं। आंखों से बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं, जो बातें शब्दों से नहीं कही जा सकती, जो बातें हम शब्दों से नहीं कह पाते किसी के सामने, वो सब बातें आंखों से कह देते हैं। ना इशारों से कर पाते हाथ के, ना मुंह के शब्दों से बोल पाते, वो आंखों से बोल देते हो नहीं बोल देते। और सामने वाला आपकी आंखें पढ़ लेता है, समझ जाता है, बड़े से बड़े काम हो जाते हैं आंखों से, बड़े से बड़े निर्णय हो जाते हैं आंखों से, और तुम्हें पता भी नहीं चल पाता। तुम तो कहोगे वो तो हमारे सामने ही बैठा था, वो कहीं गया भी नहीं था, कोई शब्द भी नहीं बोला था, एक शब्द भी उसने नहीं कहा, तब भी आंखों ही आंखों में सब कुछ कहानी गढ़ गई। चेहरा सब कह देता है, मायाचारी का चेहरा अलग झलकता है,
मायाचारी का चेहरा अलग झलकता है और मधुर वाणी का, उसकी मधुर वाणी भी समझ में आ जाती कि मायाचारी से युक्त है, कि हृदय पवित्र है। मायाचारी वाला, मायाचारी कर समय मधुर वाणी बोलता है, वो वाणी भी लोगों को समझ में आ जाती है। लोग समझते हैं, बहुत समझ जाते हैं, अरे ये अपन को पागल बनाने के लिए ऐसे बोल रहा है, ठीक है इसको बोलने दो। तो मायाचारी की वाणी भी समझ में आती है कि माया, उसकी मधुर वाणी समझ में आ जाती है कि मायाचारी से युक्त है, और हृदय पवित्र, उसका चेहरा भी बोल देता है कि करुणापूर्वक बोल रहा है। दो प्रकार से लोग हमको बोलते हैं, एक तो सुधार की दृष्टि से बोलते हैं, आपने कोई काम किया तो एक तो सुधार की दृष्टि से व्यक्ति बोलता है, दूसरा मजाक उड़ाने की दृष्टि से बोलता है। दो प्रकार अपन को समझ में जाता है, इस सुधार की दृष्टि से बोल रहा है, ये ट्वेंट कस के नहीं मजाक उड़ा रहा है। एक ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सुधार की दृष्टि, क्यों किया तुमने ऐसा, बड़ा शौक चढ़ रहा था ना तुम्हें, देख लो। दोनों की भाषाओं में अंतर हो जाएगा। उपदेश देने के लिए जो उपदेश है वह उपदेश ही नहीं है, और जीवों पर करुणा करने के लिए जो उपदेश है वह वास्तव में उपदेश है। उपदेश सुनाने के लिए उपदेश नहीं होना चाहिए, जीवों पर करुणा का भाव लेकर उपदेश होना चाहिए। प्रवक्ता दिखाना प्रवचन नहीं है, प्रवक्तापना दिखाना प्रवचन नहीं है। जीवों पर करुणा रखकर बोलना, इसका नाम प्रवचन है। प्रवक्ता तो छप जाएगा, लोगों के कानों तक पहुंच जाएगा, लेकिन लोगों के हृदय तक नहीं पहुंचेगा। जिन शासन में भाषणवादियों की वंदना नहीं है, जिन शासन में उपदेशों की वंदना है, जिन शासन में भाषणों की वंदना नहीं है, जिन शासन में किसी वंदना है, उपदेशों की वंदना है। इसलिए मेरा सभी से कहना है कि कोई व्यक्ति कितनी ही ऊंची ऊंची बातें करे, लेकिन जब तक उसका ऊंचा भोजन, ऊंचा रहन सहन समझ में ना आए, तब तक सिर मत टेकना। जैसे लोगों के बीच में बैठोगे वैसे संस्कार पड़ेंगे। ऊंचा भोजन, ऊंची बातें तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन फिर उनसे पूछो तुम्हारा भोजन क्या है और तुम्हारा रहन सहन चर्या क्या है। नहीं तो अच्छी अहिंसा की बातें करने वाले भी नॉनवेज खाते हुए देखे जाते हैं। अहिंसा की बातें करने वाले, अहिंसा के नारे लगाने वाले भी हिंसक वस्तुएं खाते देखे जाते हैं, हिंसक वस्तुएं पहनते हुए देखे जाते हैं। इधर अहिंसा के नारे लगाते हैं, उधर चमड़े की वस्तुएं पहनते हैं। अहिंसा का भाषण देते हैं और चमड़े की वस्तुओं को उपयोग करते हैं। इन्हें अहिंसक कैसे कह सकते हो आप? इसलिए आश्चर्य करें, भाषा और भोजन, भाषा भी अच्छी है, अब देखो भाई भोजन कैसा है तुम्हारा, फिर भोजन देखो, फिर चर्या कैसी है तुम्हारी। जब भोजन और चर्या ठीक है तब जाके उसके आगे से टेकना। यदि भोजन और चर्या नहीं है, दोनों ही, अभक्ष खाता है, अभक्ष पहनता है, ये बंधनी नहीं हो सकता, ये बंधनी नहीं हो सकता। भगवान कुंद कुंद स्वामी सीमंदर स्वामी के मुख से जिस जिम्न देशना का पान करके आए थे, उन्होंने किंचित भी लोभ नहीं किया कि मैं अपना समय निकालकर सीमंदर स्वामी की वाणी लोगों को कैसे दूं। जितनी आयु उनको प्राप्त हुई थी, ऐसा एक योगी भारत की भूमि पर हुआ जिसने संयम के काल में एक समय भी शुद्ध की आराधना से बाहर नहीं किया। 84 प्राण ग्रंथों को लिखा, जिस पर आगामी आचार्य जयसेन स्वामी, अमृतचंद स्वामी, पद्म प्रभु मलधारी देव ने अनेक संस्कृत टीकाएं लिखी हैं। नियमसार ग्रंथ पर पद्म प्रभुधारी की संस्कृत टीका है। आचार्य ने यदि लेखन न किया होता तो आज हमें अपने को शुद्ध भीन पाते। एक छोटा सा बालक भी हंसकर यूँ कह देता है कि हमारी जिनवाणी में ऐसा लिखा है। जितना सिद्धांत जिनवाणी के प्रति आता है, उससे कोटि कोटि सिद्धांत उन योगियों के प्रति आना चाहिए जिन्होंने जिनवाणी को सुरक्षित रखा है। आश्चर्य तब होता है जब हम जिन आचार्य भगवंतों ग्रंथों का वाचन करके स्वाध्याय कर रहे हैं, उनकी वाणी को तो मान रहे हैं, और उन आचार्य भगवंतों को ना माने तो कैसे मानूं कि आप उनकी वाणी को मानते हैं। ऐसा कोई म्यूजियम नहीं है जिसमें जिन प्रतिमा ना हो,
ऐसा कोई ग्रंथालय नहीं है जिसमें जैनाचार्यों के ग्रंथ ना हो, क्योंकि मूर्ति पूजक सबसे पहले जैन धर्म में ही था। इससे पहले कहीं भी मूर्ति पूजक नहीं था। किसी भी संप्रदाय में मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। सिर्फ जैन समुदाय एक ऐसा समुदाय था जिसमें मूर्ति पूजक थी। बाकी समुदाय में तो बाद में मूर्ति पूजन बनी है। बाकी समुदाय में बाद में मूर्ति पूजक हुए। पहले शक्ति पूजा चलती थी, अग्नि पूजा चलती थी, या वैसी आराधना चलती थी, लेकिन मूर्ति की पूजा करने वाला कोई समुदाय था तो जैन समुदाय है। इसलिए आज भी जहाँ जहाँ खुदाई होती है वहाँ जैन समुदाय के अवदेशी निकलते हैं मूर्ति में। तो कह रहे हैं आचार्य ने ऐसा कोई म्यूजियम नहीं है भारत का जहाँ पर कोई भी जैन प्रतिमा ना हो। हर म्यूजियम में चले जाओ आप, कहीं ना कहीं आपको जैन अवशेष मिल जाएंगे उस म्यूजियम के अंदर। ऐसा कोई भी ग्रंथालय नहीं है जहाँ पर जैन आचार्यों ने प्रणीत ग्रंथ नहीं लिखे गए हों। सब जगह जैन आचार्य प्रणीत ग्रंथों का माहौल मिलेगा। हम पौंडीचेरी गए, वहाँ एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, फ्रांस की लाइब्रेरी है, फ्रांस लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अनेक ग्रंथ रखे उसमें, हजारों लाखों ग्रंथ हैं। उसमें एक अलग से ही एक पार्ट है वहाँ पर जैन ग्रंथ का, जिसमें जैनों के प्राचीन प्राचीन आचार्यों के ग्रंथ रखे हैं। ताड़पत्री, हाथ के लिखे नहीं, ऐसे मतलब ये कागज पे लिखे वाले नहीं, ताड़पत्री उस समय के जमाने के 2-2 हजार वर्ष पुराने फ्रांस के म्यूजियम में उन्होंने दिखाया हमको एक एक खोल खोल के कि हमारे लाइब्रेरी में देखिए महाराज पूरा एक डिपार्टमेंट ही जैन ग्रंथों का। हम अपने गुरुजी के ग्रंथ उनके लाइब्रेरी में रखने के लिए लेके गए थे। 50 ग्रंथ उनकी लाइब्रेरी में रखे थे गुरुजी के, उन्होंने सहस रखाए थे। तो उन्होंने दिखाया कि देखो महाराज जी हमारे पास पूरा एक कमरा ही भरा हुआ है जैन ग्रंथों से, इतने जैन ग्रंथ हैं। तो कह रहे हैं ऐसा कोई भी म्यूजियम नहीं जहाँ पर जैन प्रतिमा ना हो, ऐसा कोई ग्रंथालय जैन ग्रंथ ना हो। कुंद कुंद स्वामी का जो ज्ञान था वह द्वितीय शिष्यन का गहनतम ज्ञान था, अध्यात्म का गहनतम ज्ञान था। एक चरणानी योग की पद्धति को जब लोग निहारते हैं तब लगता है कि यहो हमारा आगम कितना विशाल है। कर्ण्यान योग को देखते ही लगता है कि संपूर्ण विश्व इसमें भरा हुआ है। अभी अपन शाम के समय चल रहे ना कर्णान योग, कितनी सारी गहरी गहरी बातें भरी कर्णान योग के अंदर। ऐसा लगता है पूरा विश्व इसमें है, अब इसके अलावा क्या हो सकता है। इतना गहनतम है कर्णान योग कि संपूर्ण चीज उसमें लोक सो उसके लोक की वर्णना सो उसके बारे में आ गई, उसमें आ गया। युग के बारे में कथन करें सो कर्णान युग में आ जाता है। कर्म परिणामों के बारे में करें तो सब कर्णान युग में आ जाता है। जितने आप विचार मन में सोच रहे हैं वे सब कर्णान युग के अंतर्गत आ गए। जितने प्रकार के आप कार्य कर रहे हैं वे सब कर्णान युग के अंतर्गत आ गए। तो कर्णान युग को देखने से लगता है कि संपूर्ण विश्व से ही भरा है, इतना बड़ा है कर्णान योग। चारों अनुयोग में जो द्रव्यान योग है वे बाहर झांक कर नहीं देखता है, वो भीतर में क्या भरा है ये द्रव्यान योग देखता है। द्रव्यान योग काम बाहर देखने का नहीं है, लोक को देखने का नहीं है, युग को देखने का नहीं है, कर्मों को देखने का नहीं है, अंतरंग को देखने का है, शुद्धता को देखने का है। जमीन के ऊपर फसल उगाकर पेट भरना ये तो सभी जानते हैं, पर जमीन के अंदर खनिज कौन कौन से छिपे हैं ये बिल्ले ही जानते हैं। जमीन के ऊपर फसल उगाकर तो किसान खेती कर ही लेता है, फसल उगाना तो हर कोई जानता, लेकिन वो बिल्ले होते हैं जो प्रकृति जानते हैं जमीन में खनिज मिला है। बहुत सारे लोग खेती करते हैं पता ही नहीं रहता उनकी जमीन में क्या है, उस मिट्टी में क्या है। बाद में वैज्ञानिक आते हैं अरे इस मिट्टी में तो एल्युमिनियम है, इस मिट्टी में तो आयरन है, इस मिट्टी में लोहा है, ये है वो है, जंक है, जस्ता है। तब वो खोजते हैं, तब पता समझता है कि हमारी मिट्टी इतनी कीमती है। नहीं तो उसको तो मिट्टी समझते हैं, फसल उगाने काम में आती है, लेकिन उस मिट्टी के अंदर क्या है, कौन सा खनिज पदार्थ उस मिट्टी में भरा हुआ है, ये तो बिल्ले लोग ही जानते हैं। तो कह रहे हैं कि द्रव्यान योग को जानने वाले बिल्ले ही होते हैं। बाहर की चीजों को जानने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अंदर की चीज जानने वाले, आप बताओ देश में कितने लोग हैं जो फसल उगाना जानते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो मिट्टी की परख करना जानते हैं।
फसल उगाना तो सभी जानते हैं, लेकिन खनिज की पहचान करना कितने लोग जानते हैं? बिल्ली साइंटिस्ट जिन्हें अपन बोलते हैं, बिल्ली लोग रहते हैं जो खनिज की पकड़ करना जानते हैं, किस मिट्टी में कौन सा खनिज है, इसके अंदर क्या निकलेगा। जो चढ़नानी योग की पद्धति है, फिर चारित्र तो बाहर में दिख रहा है, ये तो ऊपर की फसल है, द्रव्यान योग भीतर के खनिज की बात है। आपके ही मध्य प्रदेश में पन्ना नगर के खेतों में बरसों से खेती कर रहा किसान वह गरीब का गरीब है। अन्य कोई अन्य व्यक्ति खदान बनाकर हीरा निकाल रहा है। वहीं पन्ना से हीरा निकलता है, एमपी में पन्ना है, पन्ना वहाँ पर हीरे निकलते हैं, हीरे। तो वहाँ पर जो किसान खेती करते हैं वो तो बरसों से खेती कर रहे हैं, आज भी गरीबी है। लेकिन जिसको परख थी उसने तो खदान खोद के अंदर गहरे में जाकर उसी खदान से हीरे प्राप्त कर लिए। हीरे निकलते हैं वहाँ पर। जो जीव चढ़नानी उन्माद की पद्धति से निर्गंध मुनि बनकर व्रतों का पालन कर रहा है वह तो संयम के पालन करने मात्र में ही लगा हुआ है, परंतु जिस जीव ने उस बाहर का संयम पालन के साथ साथ भीतर के भेद विज्ञान की सैनी से अंदर के स्वात्मानुभूति के खनिज को निकाल लिया है वह सिद्ध शिला का स्वामी बनकर बैठता है। जो जीव भगवान की वंदना कर रहा है, समितियाँ गुप्तियों का पालन कर रहा है, वह करते दिखाई देता है कि बहुत साधना में लीन है, परंतु जो ध्यान में बैठा योगी है वह निज रत्नों को निहार रहा है। उनकी मानसिक मेहनत अधिक है, कर्मों की निर्जा उसकी ज़्यादा है, और निर्वाण जब भी प्राप्त करेगा हाथ पर हाथ रखने वाला ही जाएगा। हीरे का एक कण भी बहुत धन दिला देता है, ऐसे निर्गंत योगी का एक एक क्षण प्रमाण भी जो निज का ध्यान है वह कोटि कोटि भव के कर्मों को क्षण में नष्ट कर देता है। घनत्व की साधना और विस्तार की साधना, बिरलन की जो साधना है उसे शक्ति क्षीण होती है और घनत्व की इसमें शक्ति का संचय अधिक होता है। घृत और दूध को देखो, घृत भी दूध से निकलता है और मलाई भी दूध से निकलती है, मावा भी दूध से बनता है, परंतु सत्य बताना सबसे अधिक ताकत किसमें होती है? घी भी दूध से निकल रहा है, मलाई भी दूध से निकल रही है, मावा भी दूध से निकल रहा है। जितना मावा निकलता है क्या उतनी मलाई निकलती है, जितनी मलाई निकलती है क्या उतना घी निकलता है उसी दूध से। 1 लीटर दूध है आपके पास, 1 लीटर दूध है, उसमें मावा आप निकाल लोगे 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम मावा बन जाएगा उसका, लेकिन कितनी मलाई निकलेगी, कितना घी निकलेगा? शक्ति किस में? मलाई में, मावा में या घी में? शक्ति किसके अंदर ज्यादा है? घी के अंदर। जैसा जैसा घनत्व होता जाता है शक्ति बढ़ती जाती है, जैसा जैसा बिल्लन होता है वैसे वैसे शक्ति कम होती है। दुग्ध का घनत्व कोई है तो उसका नाम है घृत। बिल्लन का अभाव होता है तब घनत्व प्रारंभ होता है। समूह में जो ताकत होती है वह एक एक में नहीं होती। जरा सा फूंक दो तो चींटी उड़ जाती है और 50 चींटी इकट्ठी हो जाए तो बड़े टुकड़े को भी लेकर चली जाती है। जैन दर्शन की साधना है वह रासायनिक क्रिया है, मोक्ष मार्ग वह रासायनिक है। आपके भाव जैसे होते हैं शरीर में वैसा श्राप प्रारंभ हो जाता है। हमारे जैसे भाव होते हैं शरीर का परिणमन वैसा होने लगता है। आप बुरे भावों को रखोगे आपका शरीर भी काला हो जाएगा, अच्छे भाव रहेंगे तो काला शरीर भी गोरा हो जाता है। तो जैसे भाव होते हैं वैसे शरीर में से श्राप प्रारंभ हो जाता है, वैसे शरीर में से वस्तु निकलना प्रारंभ हो जाती है। जिस माँ के अंतस में क्रूरता है उस माँ के आंचल में दूध नहीं आता है। जिसके मानसिक परिणाम अच्छे नहीं होते हैं वे शरीर से रोगी अधिक मिलते हैं। जैसा जैसा पुद्गल पिंड परमाणु भूत होता जाता है उतनी उतनी शक्ति उसकी शक्ति अल्प होती जाती है। जो पौद्गलिक शक्ति है वे अनेक भूत है। शब्द भूत पौद्गलिक शक्ति, द्रवभूत पौद्गलिक शक्तियाँ चल रही हैं। आपके मोबाइल से अमेरिका में बात की, आपकी वाचनिक शक्ति प्रबल है जो यहाँ से वहाँ तक रुला पा रही है। अपनी शक्ति कह रहे हैं, वचन की शक्ति, आपकी शक्ति इतनी है कि आप अमेरिका में बैठे व्यक्ति को भी रुला सकते हो यहाँ से बैठे, और वहाँ रोते हुए व्यक्ति को भी हंसा सकते हो।
आपकी शक्ति से आप यहाँ से समुद्र पार बैठे व्यक्ति को भी रुला सकते हो, नहीं रुला सकते? और आप अपनी शक्ति से समुद्र पार बैठे हुए व्यक्ति को हंसा सकते हो, नहीं हंसा सकते? पौद्गलिक शक्ति, जितने सुंदर शब्दों का चयन करोगे उतना भावों पर प्रभाव पड़ता है। जितने अच्छे शब्दों का उपयोग करते हो उतने अपने भावों पर भी प्रभाव पड़ता है और दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। और जितना कठोर शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उससे अपने भावों पर भी प्रभाव पड़ता है और दूसरों के भावों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हमें देखना है कि कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जितने सुंदर शब्दों का चयन करोगे उतना भावों पर प्रभाव पड़ता है। भावों की पवित्रता, परिणामों की घनत्ता बहुत विराट होती है। जो शक्ति घृत में है वह शक्ति दूध में नहीं है, जबकि दूध से ही घृत बना है। जो शक्ति घी में है वो शक्ति दूध में नहीं है। दूध की शक्ति भिन्न है और घी की शक्ति भिन्न है, जबकि उसी दूध से घी बना है। कोई घी कोई अलग से नहीं आया, उसी दूध से बना है। आयुर्वेद में भी घी को आयु कहा है, तेज बढ़ाने वाला कहा है, शीतलता देने वाला कहा है और बुद्धि का विकास करने वाला कहा है। दुग्ध का सार घृत है, ऐसी साधना का कोई सार है तो उसका नाम है ध्यान। और ध्यान के काल में योगी घनत्व में चला जाता है। विश्वास रखना, यदि पवित्र सामयिक चल रही है, निर्दोष साधना चल रही है, तो योगी अपने आप जमीन से आकाश में उठता महसूस करता है और उठ भी जाता है। जो उपयोग चक्षु इंद्रिय में, कर्ण इंद्रिय में जा रहा था, घ्राण इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय में जा रहा था, सभी इंद्रियों के उपयोग को हटाकर आत्मा में लगा देता है। जब योगी यही आत्मा उठकर 7 राजपुराण में प्रवेश कर जाती है, जब निर्माण प्राप्त करता है, तो एक समय में जमीन से 7 राज्यों को उत्पन्न करता है ये जीव। इसलिए जब भी योगी की वंदना करने जाओ तो ये वंदना करना, हे मुनिराज, साधुओं की वंदना तो मैंने अनंतबार की है, मैं योग की वंदना करने आया हूँ जो योग में लीन हो चुके हैं, मात घनत्व में बैठे हुए हैं, जिन्होंने उपयोग को संकुचित कर दिया है, माँ छिद्रोद्भुत शक्ति में लवलीन है, वह योगी घनत्व की दशा को प्राप्त हैं। भीतर भेद विज्ञान की मथानी चल रही है, वहाँ मक्खन निकल रहा है, घनत्व बढ़ रहा है। यही वास्तविक धर्म की साधना है। मक्खन मथानी चले, मथानी चले दही में तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। ऐसी हमारे अंदर यदि भेद विज्ञान की मथानी चले तो हमारी साधना से मक्खन निकलता है। बस इतना ही ध्यान रखना बने तो हम साधना कर रहे हैं, उसका फल क्या मिल रहा है? हमारी साधना का फल यदि घृत है, दूध में से यदि घृत निकल रहा है, बन रहा है, तो दूध अच्छा है। और दूध से घृत नहीं बन रहा है तो ये तो पानी मिला है, इससे कोई भी शक्ति या कोई भी कुछ मिलने लगे, कितना भी पीते रहो दूध। जिस दूध से घृत ही नहीं निकलता, जिस दूध से घृत ही नहीं निकलता, सारा मक्खन जिसका पहले ही निकाल लिया है, ऐसा दूध कोई आपको देता है, उससे आप कितना भी कुछ करो कुछ नहीं निकलने वाला उसमें से सार। कितना भी पियो, कितना भी कुछ करो, ना तो फायदेमंद है ना कुछ है, बस फालतू का समय बर्बादी है। तो ऐसे दूध को नहीं पीना ही अच्छा होता है। दूध पिए तो उससे सार निकलना चाहिए। ऐसा दूध पियो जिसमें कोई सार होता हो, तब तो वो दूध पीना सार्थक है। ऐसी साधना जो हम कर रहे हैं, जो भी भगवान की भक्ति पूजा आदि कर रहे हैं, उपासना आदि कर रहे हैं, उससे कोई सार निकल रहा हो तब तो वो पूजा आराधना सार्थक है। और डेली रूटीन में बस आ गई है, डेली रूटीन में आ गए, आना है बस, बाकी का तो कोई उससे मतलब परिवर्तन ही नहीं होता। और रूटीन के अंतर्गत आ गया हमारे, सुबह से उठ के नहीं अभिषेक पूजन आदि करना है, स्वाध्याय करना है, प्रवचन आदि सुनना है, अथवा बस दर्शन करना है, ये रूटीन है, पूजा आदि करना है, रूटीन है हमारा। तो डेली रूटीन हम करके आ जाते हैं अपना, और उसके बाद फिर उससे कोई ऐसा नहीं सोचते कि चलो आज पूजन हुई है, आज हमने भक्ति की है विशेष, तो आज हम ऐसा काम नहीं करेंगे। कभी भी मंदिर से जब आप निकलते तो कोई एक ऐसा नियम लेके जाते हो कि आज भगवान मैंने आपके दर्शन किए, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी आयु रही बची रही और मैं सुबह उठकर आपके दर्शन कर पाया, तो आज आपके दर्शन किए, तो आज मैं ये काम नहीं करूँगा। आज मैंने आपकी पूजा की है, आज मैंने आपका अभिषेक किया है, आज मैं ये काम नहीं करूँगा।
कभी ऐसा भाव किसी के अंदर आता है कि आज अभिषेक करके निकले हम, अभिषेक किया है आज हमने, आज शांति धारा किए, तो आज ये काम नहीं करें। कोई बदलाव तो हमारे अंदर आते ही नहीं है, बस चल रहा है, चलते रहो। तो कह रहे हैं यदि घनत्व बढ़े तब तो वास्तविक धर्म की साधना है, यदि घनत्व नहीं बढ़ रहा तो बस फालतू का समय पास है, टाइम पास चल रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे जैसे भीतर जाएगा वैसे वैसा हल्का होता जाएगा, और जैसे जैसे हल्का होता जाएगा वह ऊपर उठता चला जाता है। जिसमें वजन होता है वह नीचे गिरता है, जो हल्का होता है वह ऊपर जाता है। ऊपर जाना है तो वजन उठाइए, और नीचे गिरना है तो वजन बढ़ाइए। तराजू तो तौलती है ना, तराजू में कौन सा पल्ला ऊपर जाता है? तराजू तो देखा है ना, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चलने लगे, पहले तो चलता था ना, हाथ वाला भी चलता था और भैंसा भी चलता था। तो उसमें कौन सा वाला ऊपर जाता है? हल्का ही वाला ऊपर जाएगा, भारी वाला सदैव नीचे जाएगा। तो जैसे जैसे जो कसाय से हल्का होता जाएगा, मायाचारी छल कपट से हल्का होता जाएगा, वो नियम से ऊपर जाता जाएगा। ये अनुमान सिद्ध है। कोई कहे कि मोक्ष तो देखा नहीं है, तो फिर कैसे कहें कि हम मान लो कसाय से हम हल्के हो जाएं, हम क्रोध आदि ना करें, सब कुछ छोड़ दें तो मोक्ष जाएं? गारंटी क्या है उसकी? गारंटी मांगते हैं ना लोग, ये गारंटी क्या है? कैसा तो ना हम ठग जाएं कि सब छोड़ छाड़ भी दें और फिर मिले भी नहीं। तो भैया अनुमान ज्ञान से आपको हम बता रहे हैं कि जो भी चीज हल्की होती है वो नियम से ऊपर की ओर जाती है। आप तराजू को देख लो, जो भी पार्ट भारी होगा वो नियम से नीचे होगा, और जो पार्ट हल्का होगा वो नियम से ऊपर होगा। इस अनुमान ज्ञान से ये सिद्ध है कि जो भी आत्मा कसाय से हल्की होगी वो नियम से ऊपर की ओर होगी, जो कसाय से भरी होगी वो सदैव नीचे की ओर ही गमन करे। इसलिए जितना हम हल्का होंगे उतने हम मोक्ष के करीब होंगे, जितने हल्के होंगे उतने मोक्ष के करीब होंगे, और हल्के होंगे और आगे करीब होंगे, और हल्के होंगे। जितनी वस्तु जितनी हल्की होती है उतनी उतनी ऊपर जाती जाती। सारी वस्तुएं हल्की होने तुरंत ऊपर नहीं जाती, जैसे जैसे उनका हल्कापन बढ़ता जाता है वैसे उनकी सीमा भी ऊपर जाने की बढ़ती चली जाती है। तो कह रहे हैं जो भी वजन हटाए, ऊपर जाना है तो वजन हटाइए, नीचे गिरना है तो वजन बढ़ाइए। जिसका पाप का वजन बढ़ जाता है फिर अपने आप सातवें नरक चला जाता है, और जिसका पाप का वजन घट जाता है फिर अपने आप स्वर्ग चला जाता है। और कम हो जाएगा तो नियम से सिद्धालय चला जाएगा। गुणों से भारी बनो, पापों से हल्के बनो, तो निर्माण को प्राप्त करोगे। इसलिए कुंद गोस्वामी कह रहे हैं, हे मोक्षो, व्रत, संयम, शील आदि इनकी प्रवृत्ति सम्यक रहित हैं तो सिद्धत की ओर ले जाएगी, तो सिद्धत की ओर ले जाएगी। व्रत, संयम, शील आदि इनकी प्रवृत्ति सम्यक से सहित है तो सिद्धत की ओर ले जाएगी, और सम्यक से रहित है तो निगोद की ओर ले जाएगी। दोनों ही सबसे आखिरी में, सिद्ध शिला भी सबसे आखिरी में और निगोद भी सबसे आखिरी में। इधर ऊपर में सबसे आखिरी लास्ट में, इधर नीचे सबसे लास्ट में। सबसे आखिरी में निगोद है, और इधर नीचे जाएं तो सबसे आखिरी में क्या पड़ता है? नरक के बाद भी निगोद, और ऊपर स्वर्गों के बाद ऊपर जाएं तो सिद्ध शिला। तो दोनों ही हैं। यदि सम्यक सहित है तपस्या हमारी तो सिद्ध शिला तैयार है, और सम्यक रहित है तो निगोद शिला तैयार है। निगोद भी तैयार है, दोनों तैयार हैं। दिगंबर मुनि बनकर भी यदि तिल तुस माधवी पर द्रव्य संचय का भाव करता है तो आगम कह रहा है बड़े प्रेम से निगोद के पात बन जाओगे। आचार्य भन कह रहे हैं, हे योगी, ख्याति पूजा लाभ इनकी दृष्टि से यदि तू साधना कर रहा है तो ये उचित नहीं है। जब योगी को समझा रहे हैं तो श्रावक तो समझ ही जाओ। जब योगी को नहीं छोड़ रहे तो श्रावक नहीं तो सोचे महाराज जी तो महाराज योगी के लिए कह रहे हैं, श्रावक के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। अरे जहाँ बड़े के लिए इस कथन कर दिया है तो छोटे तो अपने आप उसमें आ ही जाएंगे। बड़ों के लिए जहाँ कथन कर दिया है
ऐसा नहीं कि बड़े के लिए अलग हो छोटे के लिए। जैसे आपके घर में मान लो एक कुत्ता आपने पाल के रखा है और एक बिल्ली पाल के रखी है, और आपने क्या किया है, एक दरवाजे में एक छेद बनाया जिसमें से कुत्ता निकल जाए। तो आपने एक छेद बना दिया और जिसमें से कुत्ता निकल जाता है। बाद में कोई आके कहता है अरे भैया तुम एक छेद और बनाओ। क्यों? ये तो तुमने कुत्ता को निकालने के लिए छेद बनाया है, बिल्ली कैसे निकलेगी? बिल्ली का छेद कहाँ? तुमने एक और दरवाजे में छेद कर दिया, ये कुत्ता को निकालने के लिए, बिल्ली को निकालने के लिए। अरे पागल हो, जब बड़ा जीव उससे निकल जाएगा तो छोटा तो उसमें से स्वतः ही निकल ही जाएगा, उसको निकालने के लिए अलग से छेद करने की जरूरत है ही नहीं है। तो जब यहाँ पर बड़े की बात कर दी कि हे योगी तुम यदि खाती पूजा लाभ में लगे रहोगे तो तुम अपना परलोक नहीं सुधार सकते, फिर सामंत श्रावक से कह रहे हैं कि तुम यदि इस भाव से पूजा आदि कर रहे हो, इस भाव से दान दे रहे हो कि मेरा पट लिखा जाए, मेरा नाम लिखा जाए, मेरा नाम हो सब जगह, तो फिर तुम्हारा वो दान भी तुम्हारे लिए कल्याण का कारण नहीं बनेगा। मेरा सम्मान होता रहे, मेरा नाम बोलता रहे, मेरी फोटो लगे, मेरी तस्वीर लगे, ऐसा भाव है तो आपको भी कल्याण नहीं होगा। जब साधु का नहीं हुआ तो आपका कैसे हो जाएगा? ख्याति पूजा लाभ के उद्देश्य से यदि आप कोई दान करते हो, यदि कोई कार्य करते हो, तो वो आपका दान कार्य बड़ा सा बड़ा दान भी क्यों ना हो, करोड़ों रुपए का खर्च भी क्यों ना हो आपके द्वारा, लेकिन उसमें ख्याति लाभ पूजा का अंश मिला हुआ है। आप बस इसीलिए कर रहे, लोग मुझे धर्मात्मा कहते रहें, लोग मुझे दानी कहते रहें, इसलिए आप कर रहे हो, तो कह रहे हैं वो भी आपके लिए कार्यकारी नहीं होगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं योगी ख्याति पूजा लाभ इनकी दृष्टि से यदि तू साधना कर रहा है तो ये उचित नहीं है, क्योंकि ख्याति पूजा ये साधु की जिनमें सबसे बड़ी बुराइयां हैं। सारी बुराइयां छूटने के बाद भी यदि कोई बुराई बचती है साधु जीवन में तो ख्याति पूजा यश नाम, परंतु ध्रुव सत्य है कि ख्याति चाहने से ख्याति नहीं मिलती, यशा कीर्ति नाम कर्म के उदय से ख्याति मिलती है। आप अपना नाम कितना भी चाहो उससे नाम नहीं होगा। यदि आपका यशा कीर्ति नाम कर्म का स्वयं का उदय नहीं है तो कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, कोई भी आपके नाम को नहीं फैला सकता। यदि आपका स्वयं का यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा, आप कमरे में ही बैठ के साधना करोगे तो भी नाम हो जाएगा। और यदि नहीं है तो तुम बाहर बड़े बड़े कितना ही पंडाल लगा के प्रवचन करो, कितने ही बड़े बड़े कार्यक्रम कराओ, कितने ही बड़े बड़े उत्सव कराओ, कुछ भी कराओ, तो तब भी नाम नहीं फैलेगा आपका। वो फैलने का जब समय आएगा ऐसा कीर्ति का, तो आप कमरे में बैठे रहोगे, अपनी साधना करोगे तो भी नाम फैल जाएगा। इसलिए नाम फैलाने के पीछे मत दौड़ो, नाम मत फैलाओ। यशा कीर्ति कर्म जिससे बनता है ऐसे काम करो। यशा कीर्ति कर्म जिससे बनता है वैसा काम करो, स्वतः ही नाम फैल जाएगा। यशा कीर्ति कर्म किससे बनता है? तद विपर्य नीचे गोत्र वित्तन से, स्वात परात्म निंदा करने से अयशा कीर्ति नाम का बंध बनता है, और पर की प्रशंसा करने से यशा कीर्ति नाम का बंध होता है। स्वयं की प्रशंसा करने से अयश कीर्ति नाम का बंध होता है, और दूसरों की प्रशंसा करने से यश कीर्ति नाम का बंध होता है। जो यहां दूसरों की प्रशंसा करता है आगे जाके उसको यशा कीर्ति नाम का बंध होता है, उसकी प्रशंसा चारों जगह होती है। और जो यहां प्रशंसा करना नहीं सीखा दूसरों की, उसको ऐसा कीर्ति नाम कर का बंध होता है, तो बाद में उसका भी अपयश फैलता है, बाद में उसका भी अपयश फैलता है। कितना भी अच्छा हो व्यक्ति हो, सीता के जीव ने अपयश किया था पूर्व भव में, पिछले भव में, पीछे भव में एक राज का अपयश फैलाया था, तो उससे ऐसा कीर्ति नाम कर बंध हुआ उसको। तो बाद में सीता का जीव होने पर भी, सब कुछ पतिव्रता होने पर भी, सती होने के बाद भी, कोई सब में दोष नहीं लगाने पर भी, तब भी उसका अपवाद हो गया, तब भी अपवाद हो गया, अयस फैल गया, और राम को उस अपवाद के चक्कर में उस सीता को छोड़ना पड़ा। और कोई कारण थोड़ी ना था राम को छोड़ने का,
राम को सीता को छोड़ने का कौन सा कारण था? एक ही कारण था कि इसके कारण से मेरे कुल पर कलंक लग रहा है, मेरे यश पर लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, इसका चारों तक अपयश फैल चुका है। तो अपयश उसने कोई ऐसा काम ही नहीं किया था जिससे फैले जाए उसका अपयश। ऐसा तो उसने कोई काम किया नहीं था कि उसने कोई ऐसा काम किया जिससे उसका अपयश फैलना चाहिए। उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था उस भव में, तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया था जिससे उसका अपयश फैले, लेकिन फिर भी अपयश फैल रहा है। तो पूर्व भव में उसने अपयश फैलाया था, दूसरों की बुराई करी थी, साधु की बुराई करी थी, उसका फल मिला उसे इस भव में। तो हम जो इस भव में दूसरों की बुराई करते हैं उससे हमको पर निंदा करते हैं, पर निंदा से हमारा अपयश नाम कीर्ति, अशुभ नाम कर्म का बंद होता है, अपयश नाम कर्म का, तो अगले भव में जाके फिर हमको अपयश प्राप्त होता है। यदि यश प्राप्त करना है तो आज से ही सबकी अच्छाई करना शुरू कर दो, अच्छा सबके प्रति अच्छा सोचना और सबके लिए अच्छा बोलना शुरू कर दो। आपको यशा कीर्ति नाम कर्म यानी शुभ नाम कर्म का बंद होना प्रारंभ हो जाएगा। शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये सब बनना प्रारंभ हो जाएंगे यदि तुमने दूसरों की प्रशंसा प्रारंभ करना चालू कर दिया तो। ख्याति चाहने से ख्याति नहीं मिलती, यशा कीर्ति नाम कर्म को दे है तो आपको ख्याति होती है। यदि योगी ये सब ख्याति पूजा लाभ संस्कार चाहता है तो उसके लिए परलोक में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ऐसा आचार्य भनकुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो आगे और चर्चा करेंगे कि उदय भावों को जानकर अपनी शुद्ध आत्मा में रुचि करो, इस विषय पर आचार्य भगवान चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिनवाणी स्तुति। लोकालोक सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दो, हे जिन वाणी भारती ही तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गही सो पावे सुख चैन, देव बजू अरिहंत गो गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बंधो वर्णम करो।